सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। इस वीडियो में हम आपके लिए डे 1 से लेके यानी आज आपका 14 तारीख है, 14 तारीख से लेके 15 फेब तक यानी 30 दिन का जो पूरा प्लान है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप अपने बोर्ड्स में अपने जो मार्क्स हैं उसको और इंक्रीज़ कर सकते हो, उस टिप्स पे हम बात करने वाले हैं। और ये वीडियो आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है जो कि हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें मैं बहुत एक प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूँ, एक अचीवेबल तरीका बताने वाला हूँ, ऐसा एक रियलिस्टिक तरीका बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात करूँगा, ऐसी ही चीज़ें बताऊँगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि मैंने भी कुछ आइडिया इसमें से यूज़ किए हैं जिसके थ्रू भी मैंने अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में बहुत अच्छा एग्ज़ाम स्कोर किया है, मैंने अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है। बस यही सारी टिप्स होती हैं जो लास्ट मिनट यानी जो लास्ट का टाइम होता है ना, ये बोलते हैं कि आपने पूरे साल पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे मैटर नहीं करता उतना, आपने एंड टाइम पे क्या किया है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो एंड टाइम अगर ये आपने मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस करोगे अपने आने वाले टाइम में। आपको रिग्रेट होगा जब आपका रिजल्ट आएगा ना, आपको जो रिग्रेट वाली फीलिंग होगी वो नहीं होने दूंगा अगर आपने मेरी बात ये सुन ली तो, ठीक है। क्योंकि रिग्रेट वाली फीलिंग ना बहुत खुद के मोटिवेशन पे, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंट पे बहुत ही बड़ा धब्बा, बहुत ही बड़ा दाग लगता है जब हमें सेल्फ रिग्रेट होता है। तो इसलिए आज का वीडियो आप कंप्लीट बहुत ध्यान से देखिए। आपके बोर्ड्स में आने वाले सारे चैलेंजेस इसमें टैकल हमने किए हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, पहले इसमें हम 10 से 11 पॉइंट आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। पहला जो पॉइंट है हमारा, प्लान योर स्टडी टाइम इफेक्टिवली, ठीक है, जो इफिशियंटली, ठीक है, जो आपने अपनी स्टडी को प्लान किया है वो इफिशियंट तरीके से प्लान करना है। फॉर एग्जांपल आपके जो सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है, जियो है, ये जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, ये 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं आपके। 2 लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश या फिर कोई और आपका, और एक कोई जो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल किसी के पास संस्कृत होगा, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन होगा, किसी के पास कंप्यूटर साइंस होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो जो आपको मेन सब्जेक्ट है ना, जो प्रायोरिटी जिसको आप देनी चाहिए, वो 3 सब्जेक्ट होते हैं। ये 3 सब्जेक्ट हो गए आपके मेरे केस में, ठीक है। आपको इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें आपको सबसे ज़्यादा हिस्ट्री हार्ड लगता है तो हिस्ट्री को आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे दो, फिर पॉलिटी को दे दो, क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, ठीक है, अभी आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम होने वाला है, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करिए, ठीक है, हर सब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करिए डे में, कि जैसे मेरा दिन है आज मेरा 14 तारीख है, 15 तारीख से स्टार्ट करते हैं, 15 तारीख है, ठीक है। 15 में हम 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ेंगे, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2-2 घंटे करके आप मिनिमम आपका, अगर मैं सिटिंग बताऊं तो मिनिमम आपका 6 से 7 घंटे की सिटिंग होनी चाहिए। 6 से 7 घंटे की सिटिंग पर डे। आप अगर 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो आप खुद को नुकसान कर रहे हो, अपने मार्क्स को और कम करते जा रहे हो। तो मिनिमम 6 घंटे, मैक्सिमम 7 घंटे, 6 से 7 घंटे की आपकी सिटिंग होनी चाहिए। और एक बार में कम से कम 1 घंटे की सिटिंग, ठीक है, एक स्लॉट में 1 घंटे की सिटिंग होनी चाहिए। एक स्लॉट का मतलब जैसे अगर एक बार बैठ रहे हो तो लगातार 1 घंटा तक आप बैठ के पढ़ लो। इतना आपके पास कॉन्फिडेंट और इतना आपके पास एक वो बोलते हैं ना, इतना करेज होना चाहिए कि 1 घंटे आप लगातार फोकस के साथ पढ़ पाओ, ठीक है। 2 पे अगर हम बात करें, फोकस ऑन योर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक, ठीक है। आपको अब सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है, ना कि आपको एक बड़े चैप्टर को समझना है, ठीक है। आपको सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 है क्लास 12 का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 है, उसमें जो पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, वो 6 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर है, जो प्लान्ड इकोनॉमी है और द एंड ऑफ एन एरा है, जो कांग्रेस सिस्टम वाला है, वो 2 और 4 नंबर के चैप्टर है। जो प्लान्ड इकोनॉमी है वो तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, चैप्टर है। तो ऐसे चैप्टर पे आप फोकस क्यों करोगे? उस चैप्टर पे आपको 2 घंटा 4 घंटा देने की जरूरत नहीं, जिस 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पहले सिलेबस देखना है, सीबीएसई का सिलेबस क्या है, बिल्कुल सिलेबस को आप बहुत ध्यान से देखिए। और फिर इस साल का जो सैम्पल पेपर है उसको बहुत ध्यान से देखिए कि उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपने एग्ज़ाम पैटर्न से फैमिलियर नहीं होगे तब तक आपको इतना कॉन्फिडेंट नहीं आगे कि मैं प्रिपेयर हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर, और अगर आपको सिलेबस का फिर एक बार ओवरव्यू चाहिए
सैम्पल पेपर को फिर एक बार एनालाइज करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपके लिए वो भी काम करने के लिए तैयार हैं। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यार ये लेक्चर बनाते बनाते आदत पड़ गई है। तो टिप्स 3 में बताऊँ आपको, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। आपको बहुत अच्छे, अगर आप एक मैनेजर हो फॉर एग्जांपल, एक अच्छे टाइम को आप मैनेज कर लेते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा वो कर पाओ, स्कोर कर पाओ, ठीक है। डिवाइड योर डे, आपको डे को, जैसे मैंने बताया ना कि ये 6 से 7 घंटे पढ़ना है आपको डेली, तो ये 6 से 7 घंटे को आपको ऐसे डिवाइड करना है कि आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस भी ना हो, आप सारे वर्क लाइफ को बैलेंस कर पाओ उसके साथ साथ, ठीक है। इसमें एक टेक्निक होती है जिसको हम प्रोमोडोर टेक्निक बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं 25 मिनट की एक स्टडी स्लॉट लगाते हैं, ठीक है। एक स्टडी स्लॉट बनाते हैं 25 मिनट का, 25 मिनट हम लगातार स्टडी करते हैं, फिर 5 मिनट का गैप ले लेते हैं, फिर 25 मिनट का गैप स्टडी करते हैं, फिर 5 मिनट का गैप लेते हैं। इसी तरह जब 4 स्टडी सेशन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम लगातार 20 मिनट का गैप ले लेते हैं, ठीक है। आपको डेली टारगेट सेट करने हैं कि हम अचीवेबल टारगेट, ऐसे रियलिस्टिक टारगेट हो कि आप उसको अचीव कर पाओ। आपने ऐसा मान लिया, आपने प्लान बनाया कि आज हमें 4 चैप्टर करना है, आपसे हुए 2, तो आपका इससे क्या होता है, आपका जो मोटिवेशन है ना वो डाउन होता है, प्लस आपके पास ब्रेन के पास ये सिग्नल जाता है कि ये आलसी है, ये कुछ नहीं करेगा, तो आगे चल के भी आप ना प्लान बनाते हो ना उस पर खरे उतरते हो, ठीक है। तो आपको अचीवेबल टारगेट, यानी एक दिन में 2 ही चैप्टर आप करो, 2 ही चैप्टर का टारगेट बनाओ कि 2 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना है, और 2 चैप्टर भी बना के आप अभी से सिलेबस पूरा कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी भी जो अब हमारी सब्जेक्ट वाइज डिटेल आएगी ना, सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है हमें, एक सब्जेक्ट पे कब कौन से चैप्टर को कब करना है, ये सब जब हम वीडियो बनाएंगे आने वाली है। इसके बाद 2-3 वीडियो हमारी सब्जेक्ट वाइज होगी कि जैसे इंग्लिश को 20 तारीख से लेके कैसे कंप्लीट कर सकते हैं हम, ये सब की वीडियो आने वाली है, ठीक है। आपको स्मार्ट ब्रेक लेना है, बिल्कुल आपको माइंड को रिलैक्स करना है। आप जब स्लॉट का आपने कंप्लीट कर लिया 25 मिनट का, 30 मिनट का, तो आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, उसमें थोड़ा सा अपने मम्मी पापा से बात करो, थोड़ा सा हंसो बोलो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो अपनी बॉडी को, जिससे आपने बैठा है तो अपनी बॉडी में जो अकड़ आ जाती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। म्यूज़िक सुनो आधे 5 मिनट 10 मिनट, थोड़ा माइंड को रिलैक्स रखो। ऐसे करके आप एक स्मार्ट ब्रेक को ना जैसे रिफ्रेश करते हो आप, जब आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग होता है या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हो तो उसको क्या करते हो, तुरंत रिफ्रेश करते हो, या फिर पीसी में आप यूज़ करते हो क्या करते हो, जब चालू करते हो तो उसको रिफ्रेश करते हो तुरंत। क्यों करते हो, ताकि जो भी इसका थकान है वो तुरंत ख़त्म हो जाए। इसीलिए हम ब्रेक को एज अ रिफ्रेशर यूज़ करेंगे अपनी पढ़ाई में, ठीक है। चौथा, आपके पास कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट का आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, मेमोराइज मत करो स्टार्ट, ठीक है। मेमोराइज करना बहुत इस टाइम पे, पहले के टाइम पे होता था कि रट के चले गए, आपने पेपर लिख दिया। आज के टाइम पे आपको रट के जाओगे तो आपको आंसर नहीं मिलेंगे, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, इतने क्वेश्चन फैक्चुअल आ गए हैं। आपने जो पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तभी आप उसको क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपको मेमोराइज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के साथ पढ़ना है, ठीक है। बट मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको अब लग रहा होगा कि अगर मैं थोड़ा सा टाइम देने लगूंगा, क्लियर करने लगूंगा कॉन्सेप्ट को, तो बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं बताऊँ आपको, अभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर टाइम मैनेज करना आता है, आपके पास आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अभी से, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत लगाने हैं भाई, बहुत। अगर आपने 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, मतलब एक साल में, जैसे फॉर एग्जांपल जो 2024 का जो पेपर आया है, मतलब जो 2025 का आप देने वाले हो, उसमें एक पेपर के, जैसे पॉलिटिकल साइंस के 3 पेपर बनते हैं, ठीक है। सेट 1, सेट 2, सेट 3, ठीक है। इसके भी अलग अलग कोड होते हैं, ठीक है, इसके भी अलग अलग कोड होते हैं। तो ऐसे ही से ना, मतलब एक पेपर के पॉलिटिकल साइंस के सीबीएसई कम से कम 6 से 7 पेपर बनाती है, हर रीजन के अलग अलग पेपर होते हैं। तो कम से कम अगर आपने 3 साल के प्रीवियस से लगा लिए, जैसे 2024 का, 23 का और 22 का, अब ये भैया कहाँ मिलेंगे आप बताओ। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप जाके बस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके इसको ज्वाइन करिए। बस इतना ही करना है आपको, वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको, उनसे प्रैक्टिस करिए। उनको क्वेश्चन, वहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे ही अपने आप को तैयार रखिए कि हाँ, हमें आने वाले टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही करिए और इवेल्युएट करिए अपने परफॉर्मेंस को कि हमने कैसे आंसर लिखा है, हमने कि एक आंसर को लिखने में हमें कितना टाइम लग रहा है।
टाइम मैनेज करना आना चाहिए ना आपको। टाइम मैनेज करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। हाँ चलो मैं ये आपको आसान कर देता हूँ, इवेल्यूएट योर परफॉर्मेंस, ये मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। मैं एक आपको ऑफ़र देता हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, सॉल्व करो उसको, वो पेपर फ़ोटो क्लिक करके आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें भेज दो। हम आपको बता देंगे कि आपने क्या कहाँ मिस्टेक की है, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। उससे पहले, आंसर लिखने से पहले हमारी एक वीडियो है, हाउ टू राइट आंसर्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे वो वीडियो है, उसमें हमने टॉपर के आंसर शीट को एनालाइज करके कुछ टिप्स बताए हैं आपको, उसको देखिए आप, ठीक है। अगर उसमें आपने देख लिया और वैसे ही आंसर लिखे तो फिर तो भाई कोई रोक ही नहीं सकता कि आपको 90% से एग्जामिनर नंबर कम दे, ठीक है। 90% तो आपको बहुत आराम से मिलेगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो मैं आपको बता दूंगा, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। छठा, अगर हम टिप्स की बात करें तो आपको स्मार्ट रिवीजन टेक्निक यूज़ करनी है, ठीक है। रिवीजन नोट्स, आपके जो नोट्स हैं वो बहुत कंसाइज होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए, ठीक है। हाईलाइटिंग होनी चाहिए, फार्मूला या फिर डेट्स या डेफिनेशन जो भी है, आप लिख रहे हो कोई डेट है तो उसको हाईलाइट करके रखो, ठीक है। हाईलाइटर नहीं है तो पेन से सिर्फ एक नीचे अंडरलाइन ड्रॉ कर दो, उससे भी आपको उस टॉपिक पे, मतलब जब भी आप देखोगे नोट्स को तो आपकी आंखें वहाँ पे जरूर जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवाइज रेगुलरली, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक हफ्ते लगातार पढ़ाई की फिर 2 हफ्ते लगातार पढ़ने लगे। एक हफ्ते ने आपने पढ़ा, 6 दिन आपने पढ़ा, तो आपका 7वां दिन रिवीजन का होना चाहिए कि जो हमने 6 दिन पढ़ा उसको रिवीजन करना है। या अगर हो सके तो एक दिन में आपने जितना पढ़ा, शाम को 1 घंटा कम से कम उसको रिवाइज करो। मतलब जो मैंने 6 घंटे का वो सिटिंग अरेंजमेंट बताया, उसमें आप 5 घंटे पढ़ो और 1 घंटे रिवीजन करो कि 5 घंटे मैंने क्या पढ़ा, जिससे आपका वो जो कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपके दिमाग में और अच्छे से बैठेंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन बोल रहा हूँ यार बार बार सो सॉरी, ठीक है। 7वां टॉपिक, जो 7वां हमारा टिप्स है, ये आपके हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आप बीमार पड़ते हो या फिर कोई भी आपको दिक्कत होती है हेल्थ से रिलेटेड, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बोर्ड्स में, एग्ज़ाम में नंबर बहुत अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अच्छे से सोना है, कम से कम 8 घंटे की नींद लो, ठीक है। 8 घंटे से कम मत सो, बिल्कुल हेल्दी फूड खाओ, जैसे नट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ, पानी बहुत ज़्यादा पियो, जंक फूड को अवॉइड करो, ठीक है। एक्सरसाइज कम से कम डेली कम से कम आधा घंटा सुबह में, डेली सुबह में आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करनी है। चाहे मेडिटेशन करो, आप स्ट्रेचिंग करो, रनिंग करो, कोई भी योगा होता है, आपने अगर फिजिकल एजुकेशन है आपके पास, आपने योगा के बारे में पढ़ा होगा, योगा करो जिससे माइंड रिलैक्स हो आपका। आप गारंटी नहीं मानोगे, अगर आपने 1 हफ्ते भी ये फॉलो कर लिया ना, एक्सरसाइज की, ये हेल्दी फ्रूट्स खाए, अच्छी नींद ले रहे हो आप देखोगे, गारंटी मैं बोल रहा हूँ, आपकी जो ज़िंदगी है ना वो संवर जाएगी। आपके अंदर से इतना मोटिवेशन आएगा कि आप खुद बोलोगे कि मैं 90% स्कोर कर सकता हूँ बोर्ड्स में, ठीक है। तो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर फिर बोल रहा हूँ यार जो टिप्स नंबर 8 है वो आपके आंसर राइटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर, पहले इंट्रो होता है, फिर मेन बॉडी होता है, फिर कंक्लूजन होता है, ये सब कैसे लिखना है, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाने हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाने हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में ये सब मैं बता सकता हूँ आपको। आंसर राइटिंग की जो भी दिक्कतें हैं आपको, हमारी जो वीडियो है उसमें आप जाके देखिए, उस वीडियो से बहुत कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, या फिर जब वीडियो एंड होगा ना तो यहाँ पे ये वो वीडियो आएगी, आप उसको क्लिक करके बिल्कुल ध्यान से देखिएगा उसको, ठीक है। अगर हम अगले टिप्स की बात करें तो रिवाइज स्मार्टली इन द फाइनल वीक। जो अब आपका फाइनल वीक आने वाला होगा, फॉर एग्जांपल 10 फेब से जो आपका टाइम होगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है, पढ़ते चलना है। ऐसा फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर जो आपका है पॉलिटिकल साइंस का जो कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, आपको कॉजेज बताने हैं कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ, तो आपको बस इतना याद होना चाहिए यूएसएसआर के रीज़न क्या थे, कॉजेज क्या थे। पहला पॉलिटिकल रीज़न था, इतना आपके पास नोट्स में होना चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल में क्या क्या थे, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो लोगों ट्रांसपेरेंट नहीं था, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, ठीक है। ये सब आपको मन में याद आ जाना चाहिए। अगर आपने कॉजेज पढ़ा, आपने कॉजेज क्वेश्चन में पढ़ा कि कॉजेज क्या क्या थे, आपको ये सारे दिमाग में आ जाने चाहिए। ऐसा रिवीजन होना चाहिए आपका, ठीक है।
लास्ट मिनट नोट्स आपके पास बिल्कुल होने चाहिए, छोटे बहुत प्रिसाइज छोटे छोटे नोट्स, जैसे कॉजेज ऑफ यूएसएसआर मैंने बता दिया, पॉलिटिकल फिर इकोनॉमिकल ऐसे। फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना, इसके बाद आपको इमेजिन करना है कि क्या क्या था आपके क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे नोट्स होने चाहिए आपके एंड वाले, एंड टाइम लास्ट मिनट नोट्स ऐसे होने चाहिए। अगर 10 की बात करूँ मैं, स्टे पॉजिटिव गेट मोटिवेटेड। आप खुद से पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, मोटिवेशनल ब्रेक नहीं होना चाहिए। मोटिवेशनल जो वीडियोज़ होती हैं, मैं 10 बार आपसे बोलूँगा, मोटिवेशनल वीडियोज़ आर मोटिवेशनल पॉर्न। जो पॉर्न देख के आपको 10 मिनट का 5 मिनट का जो भी वो प्लेजर फील होता है, वही प्लेजर आपको, वही मोटिवेशन आपको सिर्फ 10 मिनट का मोटिवेशन देखने से फील होगा। तो वो बिल्कुल उससे आप दूर रखो अपने आप को, मोटिवेशनल वीडियो से। फिर ऐसी वीडियो जो फेक नैरेटिव फैलाती हैं कि बोर्ड्स में इस बार 90% बच्चे फेल होंगे या फिर कुछ भी होगा, इनसे ऐसी वीडियो से दूर रहो। जो ये बोलते हैं कि चेकिंग में बहुत दिक्कत हो गई है, इन सब वीडियो से आप मत देखो। या फिर ऐसी वीडियोज़ भी मत देखो जिससे आपके ब्रेन में दिक्कत हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ या फिर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कोई भी अगर इंसान मर रहा हो या फिर कुछ भी ऐसा विचित्र जो चीज़ें देख लेता हूँ, तो मैं कुछ टाइम तक डिस्टर्ब रहता हूँ। तो ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल देखना बंद कर दो। अगर कुछ भी देखना है तो भजन सुनो, आप भगवान की पूजा करो, ये सब देखो, आपकी दिमाग को भी शांति मिलेगी, ठीक है। खुद को कंपेयर नहीं करना है किसी से। हर लोगों की जो सबका तरीका होता है पढ़ने का, स्पीड सबकी अलग अलग होती है, कौन कितने देर में सब चीज़ों को कैप्चर करता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो खुद को कंपेयर नहीं करना है अपने पीयर से, ठीक है। बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है, आपको खुद मोटिवेट रखना है, खुद को मोटिवेट करना है कि हाँ मैं अभी भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। आप बोलोगे तो हम आपके लिए मॉक टेस्ट लगा देंगे, ठीक है। लगा क्या देंगे, आपके लिए मॉक टेस्ट ले आएंगे आपके सामने, यहीं पे वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। मॉक टेस्ट में क्या होंगे, प्रीवियस पेपर्स होंगे, PYQs होंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, 3 घंटे का पेपर हम आपके सामने सॉल्व करेंगे कि 3 घंटे में कैसे आपको मैनेज करना है। अगर आपको ये सब वीडियो चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ठीक है। आपने कोई भी उसमें मिस्टेक किया है अपने आंसर राइटिंग में या फिर कहीं भी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है, मॉक टेस्ट में दिक्कत हो रही है, तो आपको अपने मिस्टेक को एनालाइज करना है और वो मिस्टेक मैं एनालाइज करके आपको खुद बता दूंगा। बस आपको हमारे इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज कर देना है आपके आंसर शीट के साथ, ठीक है। चलो, अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। आपको प्रायोरिटी वाइज आपको वेटेज देना एग्जाम में, जैसे जो चैप्टर से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको टारगेट देना है खुद को, ठीक है। डेली आपको टारगेट देना है, ठीक है। टाइम प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। टाइम प्रैक्टिस सेशन मैं ये बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल आपके जब बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं ना, 10 बजे स्टार्ट होते हैं 2 बजे तक, या 10 से मे बी 1 बजे तक चलते हैं, 10, 11, 12, 1 या 10 से 12 या ऐसा कुछ टाइमिंग होता है। तो इसी टाइम में आप पेपर लगाने का कोशिश किया करो, उसी टाइम में, उसी इन्वायरमेंट में, घर में कोई एक कमरा हो या फिर छत हो, कहीं भी आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो जहाँ बिल्कुल शांति है और 3 घंटे आप वहीं पे बैठ के वो पेपर लगाया करो, ठीक है। रिवाइज सिस्टमेटिकली, आपको ऐसा रिवीजन नहीं करना कि इधर उधर कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने, सैम्पल पेपर इस बार के लगाने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है, साथ में हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये सब एक समरी थी, मैंने बता दी आपको, ठीक है। अगर अभी तक आपने यहाँ पे जुड़ लिया है, अभी तक आपने इस लेक्चर को देख लिया है, प्लीज़ 2 मिनट मैं लूँगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना है आपको, ठीक है। देखो, आपको करना क्या है, हर चैप्टर के पहले रिवीजन करने हैं, ठीक है। रिवीजन करने हैं, साथ में उसके कहीं से भी लेक्चर देख लेने हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, वो हमारे चैनल पे मिलेंगे। आपको कर्ण बैच के नाम से सीरीज चली होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की, ठीक है। उसमें हम हर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड है, CUET से रिलेटेड है, सबको उसमें इंक्लूड करके हम करा रहे हैं। तो उसको बस आपको देखना है। अगर उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो थोड़ा सा और एफर्ट डाल दो आप, ठीक है। अगर आपने हमसे जुड़ के अपने बोर्ड्स में 95% स्कोर कर दिया तो हम आपकी फ़ोटो को इस हॉल ऑफ फेम पे लगाएंगे और खुद को आपको अपना अचीवर बनाएंगे।
हमें भी प्राउड फील होगा, आप अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराएंगे, आपको भी मोटिवेशन आएगी। ठीक है, साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ जाके ज्वाइन करिए हमारे चैनल को। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ एसेस कर सकते हैं वहाँ से। साथ में हमारे इंस्टाग्राम का हैंडल भी है, एंड वहाँ पे जाके आप हमें कोई भी क्वेरी रिलेटेड हो आपसे तो पूछ सकते हैं। और कमेंट में बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सजेशन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर कमेंट जरूर करिए, आप कुछ करिए या ना करिए, कमेंट जरूर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, सो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।